हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आइए चलते हैं टैली प्राइम के नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं परचेज रिटर्न। ठीक है, हमने पिछला वीडियो भी परचेज रिटर्न के ऊपर ही बनाया। ये भी आपका परचेज रिटर्न के ऊपर है, लेकिन कुछ अलग प्रकार का है। कल के वीडियो हमने सीखा था कि अगर हम माल खरीद के लाते हैं और उसको वापस करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे अगर माल खरीद के लाते हैं और वापस करने जाते हैं तो वापस नहीं होता है, वो कहता है 1000 रुपये आपको हम छूट दे देते हैं, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे वो आप सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखा हुआ है अदर टाइप ऑफ डेबिट नोट एंट्री, यानी कि जो माल वापसी की जाती है उसकी एंट्री हम किस में करते हैं, डेबिट नोट में करते हैं। तो डेबिट नोट में हम एक कुछ अलग प्रकार की एंट्री करने जा रहे हैं जो हम आगे सीखेंगे। तो एंट्री करने से पहले क्या करेंगे, हमको माल ख़रीदना होगा, फिर वापस करने जाना होगा, तब हमको एंट्री करना होगा डेबिट नोट में। ठीक है, तो चलिए पहले परचेज ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। तो पहला ट्रांजेक्शन आपका यहाँ पर है, आपने मनोज के यहाँ से 15,000 रुपये का माल ख़रीदा उधार में। ठीक है, मनोज का नाम का खाता बनेगा, एक परचेज खाता बनेगा। मनोज का अंडर ग्रुप आपका सेंड्री डेप्टर हो जाएगा, सॉरी सेंड्री क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक है, मनोज का खाता क्या हो जाएगा, अंडर ग्रुप। मनोज का अंडर ग्रुप क्या होगा, सेंड्री क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक है, परचेज खाता बना होगा ऑलरेडी। अब यहाँ पे आपको डेबिट और क्रेडिट भी आपका दिया गया है ऑलरेडी। परचेज आपका डेबिट होगा, मनोज आपका क्रेडिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि मनोज माल देने वाला है, यानी कि गिवर में है। ठीक है, और परचेज खर्चा हमारा शो करा रहा है, इसलिए आपका डेबिट होगा। क्लियर। बाउचर आपका किस में होगा, ये परचेज बाउचर में इसकी एंट्री की जाएगी। तो क्या माल खरीद रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है 1 GB रैम आपका है 40 पीस 300 के रेट से आपका है, और कुंबल कीबोर्ड आपका 15 पीस 200 के रेट से आपका है। ठीक है, टोटल आपका 15,000 रुपये का है। डेट आपका है 1/8/24। इनवाइस नंबर 89। इनवाइस नंबर क्या चीज़ है, जब आप बिल काटवाते हैं या बिल काटा जाता है तो हर पेज पर एक नंबरिंग पड़ी होती है, उसी को हम इनवाइस नंबर कहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, जैसे आप रसीद काटते हैं तो उसमें एक नंबर पड़ा होता है ऑलरेडी, तो उसी रसीद नंबर से आपको पहचान की जाती है कौन से आप नंबर पे हैं, उसी को हम इनवाइस नंबर कहते हैं। तो चलिए इसकी एंट्री हम परचेज वाउचर में करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस ट्रांजेक्शन में परचेज वाउचर टैली में करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद रिटर्न करेंगे। तो चलिए पहले हम टैली प्राइम को ओपन करके और इसका हम ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। ट्रांजेक्शन करने से पहले हम बैलेंस शीट में जा करके पूरा बैलेंस चेक कर लेते हैं हमारे पास कितना है, तब आपको समझ में आएगा कि हमने एंट्री किया है हमारे बैलेंस शीट पे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, बैलेंस शीट में क्लिक कर दिया मैंने, अल्ट दबा के F1 दबा दिया मैंने। हमारे पास जो उधार है 36,000 रुपया देना है कस्टमर को। ठीक, और कस्टमर से हमको लेना है 36,000 रुपया, और सप्लायर को देना है सिंडिकेटर 87,000 रुपया। ये आपको नोट करके रखिएगा। ठीक है, बैंक में हमारे पास 20,000 रुपया है, कैश हमारे पास 3,19,700 रुपया है। स्टॉक आइटम हमारे पास 57,000 का है। कितना, 57,000 है। ठीक है, अभी और माल खरीदेंगे तो क्या होगा, आपका यहाँ पर बढ़ जाएगा। चलिए इसका एंट्री हम करते हैं। बैक स्केप से आएंगे, ऊपर जाएंगे आप, वाउचर में एंटर दबाएंगे, F9 प्रेस करेंगे, डेट डालेंगे। डेट क्या है, 24। ठीक है, एंटर दबाएंगे। अब यहाँ पर आपको डेबिट और क्रेडिट वाइज करना है, तो डेबिट क्रेडिट वाइज करने के लिए आपको यहाँ से मोड को चेंज करना होगा। चेंज मोड पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से आपको वाउचर मोड पर क्लिक करके एंटर दबा देना है। ठीक है, तो आपका क्रेडिट कौन है, मनोज। अल्ट दबा के आप C प्रेस करेंगे, मनोज अकाउंट बनाना पड़ेगा। मनोज ट्रेडर से मनोज अकाउंट कर दीजिए। ठीक है, एंटर दबा दिया मैंने, और मनोज हमारा सप्लायर है, हो जाएगा सेंडरी क्रेडिटर। एंटर दबाएंगे और दबाते मनोज कहाँ का है, सब एड्रेस लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं लिखना तो मत लिखिए। इंटर दबाते इसको करेंगे एक्सेप्ट इट। कितने रुपए का माल है, 15,000। 15,000 पे क्लिक करेंगे, फिर 15,000 यहाँ पर टाइप करेंगे, इंटर दबाएंगे। दूसरा रिफरेंस नंबर 5 बन जाएगा। इंटर दबाते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आपका आ जाएगा परचेज ऑटोमेटिक ले लिया। ठीक है, और यहाँ से आपको स्टॉक आइटम देना पड़ेगा 1 GB रैम। 1 GB रैम हम खरीद रहे हैं, हमारे पास 1 GB रैम 25 पीस पहले से है, और कितना पीस ले रहे हैं हम, 40 पीस। ठीक, इंटर दबा दिया मैंने, और फिर आपका कितना रेट इसका, 300 के रेट से। ठीक, फिर आपका दूसरा सामान क्या है, कुंपल कीबोर्ड है।
किम्बल कीबोर्ड कितना पीस, हमारे पास 40 पीस है ऑलरेडी। कितना और ले रहे हैं, 15 पीस और खरीद रहे हैं। ठीक है, इंटर दबाएंगे, ये आपका हो गया 15,000 का टोटल। ठीक, और इसको इंटर दबाते हुए करेंगे एक्सेप्ट इट। हो गया। इस कैप की दबा करके अब जाके हम चेक करते हैं बैलेंस शीट। आते हैं, इंटर दबाते हैं और दबा के F1 प्रेस करते हैं। आप देखेंगे हमारे पास 72,000 रुपया का स्टॉक आइटम है। कितना था, 57। 57 में आप 15 जोड़िए, 72 हो गया। और हमारा बकाया था यहाँ पर सिंडिकेटर में कितना याद है, 87,087। कितना हो गया, 1,02,000 रुपया बकाया हो गया हमें, जो हमको देना है सप्लायर को। माल खरीद के ला के रख लिए हैं, वही पैसा नहीं दिए। ठीक है, और कस्टमर हमारे ऐसे माल लेके जा चुके हैं, वो पैसा नहीं दिए। कितने रुपए का है, 36,000 का ले उधार बेचे हैं, अभी पैसा हमको नहीं मिला है। क्लियर हुआ। तो ये आपका परिवर्तन हुआ किसमें, केवल आपका स्टॉक आइटम में और आपके इधर सिंडिकेटर में। क्लियर हुआ। अब आते हैं, अगला टॉपिक है इसमें कि हम जब माल खरीद के लाए दुकान पर रखें और उसको देखा गया, चेक किया गया, तो कुछ माल हमारा ख़राब निकल जाता है। ट्रांजेक्शन देखता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ माल ख़राब निकला, जिसके वजह से हमें मनोज ट्रेडर्स ने 1,000 रुपये की छूट प्रदान की, छूट प्रदान करने की सहमति दी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ख़राब निकला तो क्या करेंगे, आप वापस करने ले जाइए, या फिर अगर आपका सप्लायर कह रहा है कि भाई वापस करने मत लाइए, हम आपको 1,000 छूट दे रहे हैं। ठीक है, तो 1,000 छूट दे रहा है, तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, क्या होगा हमारे बैलेंस शीट प्रभाव इसका। ठीक है, तो जब इसका छूट प्रदान किया जाए तो 2 खाता बनेगा, एक डिस्काउंट ऑन परचेज, ठीक, दूसरा आपका हो जाएगा जो छूट दे रहा है, कौन दे रहा है, मनोज ट्रेडर्स। तो यहाँ मनोज ट्रेडर्स हो जाएगा आपका, मनोज होगा पर्सनल, और डिस्काउंट परचेज। अब ये कौन सा डिस्काउंट परचेज आपका क्या शो करा रहा है, एक्सपेंसेस लॉस या इनकम गेंस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो डिस्काउंट ऑन परचेज जब होगा कि आपने माल जो खरीदा उसी पर डिस्काउंट मिल रहा है, 1,000 का छूट दे रहा है, तो मतलब क्या, आपको इनकम हो रहा है, आपके पास सामान भी है और आपको पैसा भी मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमको इनकम हो रहा है, इसे डिस्काउंट ऑन परचेज आपका क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिखा रहा है। क्लियर हुआ। मनोज आपका डेबिट हो जाएगा, मनोज आपका यहाँ पर गिवर है। अब यहाँ पर आपका देखेंगे डिस्काउंट आपका दे रहा कौन, मनोज। तो मनोज जब देने वाला है तो क्रेडिट क्यों नहीं हुआ, मनोज देने वाला है तो क्रेडिट क्यों नहीं हुआ। और डिस्काउंट पर जब आपका क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमको इनकम प्राप्त हो रही है। अब यहाँ पे फंस ये रहा है कि इस रूल्स के हिसाब से जो रिसीवर है वो आपका हो जाएगा डेबिट, और जो देने वाला हो जाएगा वो क्रेडिट। तो यहाँ पे मनोज ट्रेडर्स जो है कौन है, डिस्काउंट देने वाला है। तो जब देने वाला है तो क्रेडिट क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका खर्चा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक दूसरे एंगल से सोचेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर मनोज जो आपका है रिसीवर आता है। कैसे रिसीवर, डिस्काउंट जो खर्चा रहा है, उसका जो खर्चा हो रहा है वो रिसीव कर रहा है। मतलब जो जैसे मतलब माल वापस करने जाता क्या होता है, तो वो क्या करता है, रिसीव करता है अपना सामान, लेकिन सामान के बदले क्या रिसीव कर रहा है, पैसे। ठीक है, यूँ पैसों क्या कर रहा है, हमको दे रहा है। तो यहाँ पर आपका कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि कभी कभार आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे यहाँ पर क्रेडिट मतलब देने वाला होगा तो क्रेडिट क्यों नहीं बना। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो नॉमिनल अकाउंट है हमारा इनकम हो रहा है कि हमारा खर्चा हो रहा है, उसके बाद जो बचेगा वो आपका बन जाएगा। क्लियर हुआ। तो जब मनोज यहाँ पर सामान दिया था उस समय आपका क्या था, क्रेडिट था। आपके पास सामान वापस ले रहा है तो हो जाए डेबिट, लेकिन सामान नहीं ले रहा, क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, उसका खर्चा हो रहा है, खर्चा होने पे क्या होता है, डेबिट होता है, इसलिए मनोज अकाउंट आपका डेबिट होगा। क्लियर हुआ। अब इसकी एंट्री कौन से वाउचर में होगी, सेम वही वाउचर, कौन सा, क्रेडिट नोट, सॉरी डेबिट नोट। क्लियर हुआ। तो ये भी अब किस में एंट्री की जाएगी, डेबिट नोट में की जाएगी। ठीक है, आगे लिखा होगा यहाँ पर, नाउ दिस ट्रांजेक्शन इज डेबिट नोट। ठीक है, दिस ट्रांजेक्शन सेम वाउचर मोड, कंट्रोल से दबाएंगे, और इफ़ यू चेक द एंट्री शो डिस्प्ले मोर ऑप्शन। और आप कोई चेक करना चाहते हैं तो डिस्प्ले मोर ऑप्शन जाके आप इस एंट्री को आप चेक कर सकते हैं कहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए इस एंट्री को हम डेबिट नोट में करके देखते हैं पहले। तो यहाँ पर आ गए हम,
जाएंगे हम बाउचर में। अभी एंट्री करते समय आपको दिक्कत होगा, अभी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। खोलेंगे हम कौन सा बाउचर, डेबिट नोट। डेबिट नोट यहाँ पर दिख रहा है नहीं, कहाँ मिलेगा वो, मोर अदर बाउचर में क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डेबिट नोट पर क्लिक करेंगे, ठीक, इंटर दबाएंगे, ये खुल गया डेबिट नोट, ठीक। अब डेबिट वाइज के करना है तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एच। हम चाहते हैं जो छूट दे रहा है उसी का नाम डाल दे, कौन दे रहा है, मनोज, आपके पार्टी वाइज कर लेते हैं मनोज, ठीक। मनोज यहाँ पे क्लिक कर लिया। मनोज आपके 2 खाते हो गए, कैसे, अच्छा एक पहले से बना था, अच्छा कोई बात नहीं, इंटर दबा दिया मैंने। ये 10,000 पहले का है, 15,000 करना है ना, ये दूसरा वाला होगा, ये इंटर 15,000 ये है, ठीक। अब क्या है, अब यहाँ पे आइटम नेम मांग रहे हैं, तो आइटम नेम देना नहीं है हमको सामान तो वापस कराना नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर लेजर लाना पड़ेगा। तो लेजर लाने के लिए इस स्टॉक आइटम को बंद करना पड़ेगा, ठीक है, कि हमारे इसमें आपका स्टॉक आइटम ना आवे, क्या आवे, सामान ना आवे, क्या आ जाए, छूट वाला आ जाए, डिस्काउंट ऑन परचेज जो खाता बनाएंगे वो आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आइटम को हटाना। आइटम को हटाने के लिए आपको मोड को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे जाएंगे हम, चेंज मोड पे क्लिक करेंगे और आ जाएंगे हम अकाउंटिंग इनवाइस, ठीक, इंटर दबाएंगे और यहाँ से आपको फिर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सामान का नाम नहीं डालना पड़ेगा, यहाँ पर लेजर डालना पड़ेगा जिस पर डिस्काउंट देगा। तो अल्ट दबा के आप सी प्रेस करेंगे, डिस्काउंट ऑन परचेज आप लेजर बनाएंगे, DISCOUNT ऑन परचेज। अब डिस्काउंट ऑन परचेज का अंडर ग्रुप क्या होगा, डिस्काउंट ऑन परचेज का अंडर ग्रुप का इनडायरेक्ट इनकम होगा, क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हमको मिल रहा है क्या, पैसा मिल रहा है, इनकम हो रहा है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इनकम में इसको हम ऐड कर लेंगे, हो गया, और इसको दबाते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। कितना रुपया, 1,000, ठीक, इंटर दबाते हुए इसको करेंगे एक्सेप्ट, वेट, यहाँ फर्स्ट, ठीक है। और नाराज में आप लिख सकते हैं कि हमने मनोज ने हमें माल वापस ना लेने की वजह से हमको 1,000 रुपया छूट दिया, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, ठीक, नरेशन में। और इंटर दबाते इस करेंगे एक्सेप्टेड, ये एंट्री आपकी हो गई। अब आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर बैक आते हैं, हमारे बैलेंस शीट में क्या प्रभाव पड़ा, इंटर दबाएंगे, अल्ट दबा के अपन प्रेस करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा सामान था उसमें कोई परिवर्तन हुआ, 72 का 72,000 ही है, ठीक है। और जो हमारा ये था, ये लायबिलिटीज, यहाँ पर आपका सैलरी कैरेक्टर में 1,000 रुपये का कमी होगी, 1,02,000 था, 1,01,000 देने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो है इनकम हो गया, पहले यहाँ पर इनकम में हमारा 66 था, 6,600, अब 7,600, ये आपका परिवर्तन इसमें हुआ 1,000 का, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट में आपका 1,000 जुड़ गया, और आपका जो सैलरी कैरेक्टर में था देने के लिए 1,02,000 था, 1,01,000 बचा, हमारा स्टॉक आइटम जितना था वैसे ही रह गया, क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम ट्रांजैक्शन को करते हैं, क्लियर हुआ। कल के ट्रांजैक्शन में हम जब माल बेचेंगे तो कस्टमर जब वापस करने आएगा तो उसका रिटर्न कौन से वाउचर में एंट्री करेंगे वो हम कल के वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।